मॉर्निंग फ्रॉम अयोध्या। क्या बात है। और ये हमारे नीचे बाइक्स, और वो वहाँ पे आपको एयरपोर्ट शायद दिखेगा नहीं, वो देखो, वो रहा एयरपोर्ट, वो रहा रनवे। तो जय श्री राम, स्वागत है सबका हमारे चैनल पे। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक। वेलकम टू अयोध्या यात्रा फ्रॉम मुंबई, प्रोटेक्टेड बाय राइडा गेयर्स। तो अभी बजे है ऑलमोस्ट 11। यहाँ पे देखिए पूरा सामान हमारा पैक है, ऑल सेट। सागर रेडी? रेडी। तो आज का हमारा टारगेट है बस 210 किलोमीटर, इसीलिए आराम से 11 बजे निकल रहे हैं। पूरा आराम से अच्छे से सोए, वीडियो भी एडिट कर दिया, वीडियो ऑन टाइम जा रहे हैं। होपफुली आप देख रहे हो, नहीं देखा तो पिछले वीडियो जाके देख लो। पिछला ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखना, आपको गूज़बम्प्स जरूर आ जाएंगे। मतलब अयोध्या एक्सप्लोर किया है, काफ़ी सारी चीज़ें, और क्या क्या करना है वो भी बताया है मैंने, तो डू वॉच इट। ये वीडियो में हम जा रहे हैं अभी वाराणसी, बनारस। यस, बनारस जाएंगे फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। बहुत सालों की मेरी इच्छा थी, वो फाइनली आज पूरी हो जाएगी। ये देखो, मैंने कल कड़ा ले लिया था जय श्री राम का, कितना अच्छा लग रहा है। और ये रूम काफ़ी अच्छी रूम है, बहुत ही कोजी थी। हमने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के बहुत ही कंफर्टेबल स्टे किया यहाँ पे। बाथरूम भी क्लीन है, गर्म पानी भी मस्त आता है, और यहाँ पे बहुत सारी स्पेस भी है। तो गाइस, हम लोग अभी निकल रहे हैं अयोध्या जी से, और यहाँ पे हमारा स्टे बहुत ही अच्छा रहा। गुरुदेव पैलेस, ये एयरपोर्ट के जो फ्लाईओवर है जस्ट उसके बगल में आपको दिख ही जाएगा फ्लाईओवर से। यहाँ पे आपको पार्किंग भी अच्छी मिल जाएगी, और मैंने आपको बताया ही है कितनी सॉर्टेड पार्किंग है। रूम भी बढ़िया थी। तो जब ये कुछ भेंट हमको देना चाहते हैं जय श्री राम। यहाँ पे आके जरूर यहाँ पे स्टे करना, मेरा फेस दिखा देना आप बस, वो शायद मेरा नाम रिकलेक्ट ना कर पाए। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया स्टे था। अगली बार जरूर यही आएंगे हम। चलो, ये देखो, ये एक्स्ट्रा का सामान बांधे इस तरह से, काफ़ी बड़ा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि लद्दाख जा रहा हूँ। तो अभी मैं तो पूरा इसमें मस्त लेट भी सकता हूँ। हाँ, बुरा लग रहा है ये देख के। चलो निकलते, चलो निकलते सागर, लेट्स गो। जय श्री राम। तो ये है वो चौक, हवाई पट्टी, मतलब अपना एयरपोर्ट जो है वो ये साइड में है, अपना होटल ये साइड में है, और यहाँ से आपको बस मिलेगी सीधा राम की पौड़ी, अयोध्या धाम। तो अभी हम यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे, एयरपोर्ट अगर हो सके तो आपको दिखाएंगे थोड़ा सा, और निकल जाएंगे बनारस की तरफ। ये देखिए महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से लेफ़्ट 3 किलोमीटर, प्रयागराज 159, चित्रकूट भी यही रूट जाता है। बहुत मज़ा आया अयोध्या में यार, टोटली वर्थ इट। ऐसा लगता है कि एक और दिन रुक जाए, लेकिन जाना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ से 1.5 किलोमीटर जा तो सकते हैं। ये स्पेशल रोड बना दिया है मस्त, 4 लेन। अब यहाँ पूरा डेवलपमेंट होगा, बड़े बड़े होटल्स एयरपोर्ट के पास। हो रहा एयरपोर्ट, हो रहा एयरपोर्ट का एंट्रेंस। मस्त है यार। बाइक्स के फोटो नहीं, लेफ्ट ला वो बाइक से बहुत फोटो काटो ना। चलो आपको फ़ोन से दिखा देता हूँ जूम करके। अब ये देखिए पूरा एरिया है ना खाली खाली। अब यहाँ पे 5 स्टार होटल्स, बड़े बड़े रिसोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स कंपनीज, ये वो बहुत कुछ बन जाएगा। यहाँ पे टैक्सीज भी दिख रही है। ये रहा एयरपोर्ट का एंट्रेंस, ये देखिए। और ये एयरपोर्ट बहुत ही वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट है गाइस, आपने देखा होगा यूट्यूब पे। पूरे हमारे कल्चर की झलक है, रामायण की झलक है, राम जी की झलक है। चलो देखते हैं, अंदर जाने दिया तो ठीक है, नहीं तो यू टर्न मार लेंगे यहाँ से। यहाँ पे पूछते हैं, सर अंदर एक राउंड मार के आ सकते हैं? आपको टोकन का नाम पड़ेगा, टोकन चलेगा? ऐसे ही घूम के आ जाएंगे। नहीं, रुकेंगे नहीं। बहुत बढ़िया एयरपोर्ट है, राउंड मारना है बस, रुकना नहीं है। कितना? 30 रुपये? 20? कौन सी गाड़ी है? रिटर्न में देना है, पर्ची लेते जाइए। सर कौन सी गाड़ी है? ये निंजा कावासाकी। चलो थैंक यू भैया। ऐसे ही थोड़ा सा हम लोग बना लेना। हाँ, आप लोग हैं ना वीडियो में। चलो, वाह, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जिन्होंने रामायण लिखी थी उन्हीं के नाम पे एयरपोर्ट बना है। सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। सही में मंदिर लग रहा है भाई, मंदिर। वाओ, स्लोली स्लोली जाएंगे 10 की स्पीड से। ये देखिए डिपार्चर, वहाँ पे अराइवल। छोटा सा एयरपोर्ट है, बहुत बहुत खूबसूरत है यार। वाह,
अभी भी काम शुरू है थोड़ा सा। ये अराइवल अंदर पेंटिंग्स है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल अंदर से, मैंने देखा था वीडियो। बढ़िया बढ़िया, ये भी देख लिया। अच्छा हुआ आ गया सही में। अगर आप आ रहे हो तो पूछ के आना, बस वहाँ पूछ लेना, 30 रुपये की पर्ची काट के। चलो निकलते हैं। जय सिया राम। गाड़ी को भैया दे लाए 10 रुपये लगेगा। 10 रुपये लगेगा फोटो का। अरे मत लो, अरे मजाक कर रहा हो, निकाल लो निकाल लो। चलानी है। ये लो भैया, 10 का 1 फोटो, 20 के 3। 25 का है। 25 कटाए का कहाँ कटाए? पैसा दिए? पैसा दो पहले उधर। पे लगा 50 रुपया कटाए तो पैसा दे के गए हो, पर्ची कटाए हो तो पैसा दे के गए हो। अरे तो किसी को छोड़ना है, पैसा दे के आओ पहले। चलो। अरे हिला हिला सारा डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए गाइस, ये टेम्पो में 2 भैंस है और भैंस के ऊपर मस्त बैठे हुए हैं लोग। क्या बात है, अलग ही चलता है भाई, यूपी इज ओपी। सो हमने जो रूट पकड़ा है वो है अयोध्या से सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से वाराणसी। तो ये शॉर्टेस्ट रूट दिखा रहा था और ये एयरपोर्ट वाला यही रोड था पीछे। अब ये रोड का प्रॉब्लम ये है कि रोड तो अच्छा लग रहा है लेकिन सिंगल रोड है और छोटे छोटे गांव बहुत है बीच बीच में, तो मुझे नहीं लगता हमारी स्पीड ज़्यादा रह पाएगी आज। वैसे प्रयागराज भी यही जाता है, सुल्तानपुर 43। ये देखो यार, अभी तो एक गाँव गया था ना, वापस गाँव। ये देखिए भाई, फुल भसड़ चल रही है, कोई भी किधर से भी डाल रहा है। ओके रुको 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 रुको। ये देखिए नाम मिल्कीपुर। हाँ मिल्की बार वहाँ बनता होगा, दूध भी बहुत होगा वहाँ पे। मिल्की कब से हम देख रहे हैं, एक गांव जाता है 5 मिनट में दूसरा गांव आता है। इतने सारे गांव ठीक है, लेकिन ट्रैफिक भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, स्पीड बिल्कुल भी नहीं है। और ओवरटेक तो ऐसे कर रहे हैं भाई लोग, मतलब जिसको ओवरटेक कर रहे हैं उसको ज़्यादा मिल रही है जगह हमसे। ये रोड पे ट्रक्स नहीं है। ये आगे जी हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के क्रॉसिंग पे, यहाँ से भी हम जा सकते हैं ऐसा, लेकिन अपने को ज़्यादा किलोमीटर नहीं मिलेगा, मतलब एक शायद 50 किलोमीटर बाद ही टर्न होगा अपना। यहाँ पे रुके, चाय अच्छा है इधर। अभी यहाँ पे गांव जमा होने वाला है। पैर दुख रहे यार, है ना, कल बहुत चले हम, हमारे पैर दर्द कर रहे हैं आज पूरा, मतलब थाइस भी या नीचे का भी। चलो एक क्विक ब्रेक लेते हैं और देखते हैं यहाँ से जा सकते हैं, नहीं तो फिर सीधे निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। वो कैसा है ना, वो ये पैर दुखते हैं ना थोड़ा सा, तो पैर रखने के लिए ऐसा ऐसा मस्त ऐसा रख के चलाने का, ऐसा। हाँ इसके लिए है। तो यहाँ पे हमने भैया से पूछा, ये हाईवे पे बाइक तो अलाउड है लेकिन थोड़ा उल्टा पड़ेगा, मतलब ये डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, आजमगढ़ से हमको उतरना पड़ेगा, तो ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं कवर होगा हाईवे पे और फिर वो थोड़ा उल्टा हो जाएगा। तो बोल रहे कि यहीं से जाओ बेटर है यार। सही है यार, यहाँ पे बाइक अलाउड है यार, हमारे हाईवेज पे कर दो यार बाइक अलाउड, टोल ले लो इनके जैसा। यहाँ पे कैसा अलाउड है पता नहीं, लीगली अलाउड है, अच्छी बात है। और लोकल लोग जाते भी नहीं है क्योंकि टोल भरना पड़ता है ना, उनको ज़रूरत नहीं है, इनके छोटे रास्ते से हो जाता है नॉर्मल पीपल। यही लॉजिक है यार, अलाउ कर दो, टोल ले लो कार जितना, सब लोग आएंगे नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली खाली बाइकर्स आएंगे और जो भी जल्दी जाना चाहता है वो आएगा। मोस्ट प्रॉब्ली बाइकर्स ही आएंगे क्योंकि गाँव वाले लोग इतना टोल तो यूजुअली नहीं देते ना, उनको ज़रूरत नहीं है, छोटी बाइक्स होती है तो पुराने रोड से निकल लेते हैं। ये देखिए बाटी चोखा, लिट्टी चोखा ना, सही है। इसको मराठी में रोडगे बोलते हैं, रोडगे हमारे भाषा में। और इसके साथ आती है सब्जी। ये देखिए क्या बात है, वाह। तलने वाला अलग है, ये बड़ा है क्या, ये यही है? दूसरा ये दूसरा अलग अलग है। फ्राई वाला है, आग वाला है। अच्छा अच्छा, ये आग वाला है, ये फ्राई वाला है, करेक्ट है भैया। चलो 1 प्लेट हमें भी दे दो, खा के देखते हैं। बढ़िया लग रहा है एकदम। देसी दोना है। हाँ देसी दोना। चोखा है, चोखा, ये अचार है, ये अचार, इस पे पड़ जाएगी चटनी। क्या बात है, प्याज, प्याज, चिली, बाटी तंदूर वाली, पड़ जाएगा घी, पूर्वांचल बाटी। क्या बात, पूर्वांचल बाटी। चलो खा के देखते हैं, गरम गरम है यार। वाह,
वहाँ का खाना खाएंगे, लोकल लोगों से बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलता है लाइक। ओके, तो हम लोग अभी पहुँच चुके हैं सुल्तानपुर और मैप्स में दिखा रहा है कि आगे से लेफ़्ट। वो शायद डबल रोड है रे। हाँ डबल है। चलो अच्छा है, मतलब हमारी स्पीड थोड़ी अच्छी हो जाएगी। लेफ़्ट वाराणसी, राइट लखनऊ। चलो सॉर्टेड। वाराणसी 133। रोड बहुत बढ़िया है ये साइड में। पता नहीं वो कानपुर के आसपास क्यों प्रॉब्लम है। और ये हाईवे शायद नया हाईवे है, बहुत ही बढ़िया स्मूथ मक्खन चल रहे हैं हम। 120 110 अभी बजे है 2 और हमारे कितने किलोमीटर हो गए होंगे? आई थिंक अराउंड 100 तो हो ही गए है ना। ये हम शेखपुर क्रॉस करते हुए अभी शेखपुर। बहुत ही सुंदर अद्भुत दृश्य नज़ारा देखिए, खेती बाड़ी हर तरफ। 1 मिनट में ऑफिस से 1 मिनट में घर। जौनपुर है 17 किलोमीटर और ये रोड बहुत ही प्यारा रोड है, मस्त क्रूजिंग स्पीड मेंटेन हो रही है। ये क्या है भाई? अच्छा, ईंट की भट्टी। यहाँ पे ईंटें बहुत बनती है। वाराणसी इज ओनली 80 किलोमीटर्स। अभी बजे है 2:30 और नौपेडवा गाँव टू द राइट। पीछे एक गाँव गया, उसका नाम बदलापुर था। सही है, यहाँ पे भी बदलापुर। तो जौनपुर बाईपास पे ले लिया हमने एक ब्रेक। वैसे 60 किलोमीटर ही बचे हैं, तो बढ़िया है। मैंने एक्सपेक्ट किया था थोड़ा अपन स्ट्रगल करेंगे आज, लेकिन बढ़िया रोड है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा सिंगल था 30-40 किलोमीटर के लिए, बस रोड भी अच्छा था, मुझे बढ़िया था। और ये हाईवे पे आपको पेट्रोल पंप, ढाबे सब मिल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया है। यहाँ सिर्फ कुल्हड़ में मिलता है ना चाय, बढ़िया लगती है इसमें चाय। और उसमें प्लास्टिक वाले में लगता है ना चाय का, इससे स्वाद बढ़ जाता है। सही बात, प्लास्टिक वाले में नहीं आता स्वाद, मिट्टी का स्वाद आता है। जनपद जौनपुर में पधारने के लिए धन्यवाद। सभी वाराणसी बहुत ही नज़दीक, बस 35 किलोमीटर। ओह, ट्रक वाला यहाँ पे टर्न मार के रॉन्ग साइड जाएगा। इधर चलता है रॉन्ग साइड। सो वापसी का हमारा सफ़र जो है वो यहाँ से नहीं होगा, वाराणसी से अलग रास्ता है जो शायद सागर से जाएगा, सागर, विदिशा, भोपाल। तो अभी देखते हैं। और यहाँ पे एक अमूल की फैक्ट्री है, मस्त स्मेल आ रहा है ना, ऐसा मिल्की स्मेल आ रहा है। नई फैक्ट्री है भाई, काफ़ी बड़ी है यार। पता नहीं है रोड कहाँ से कहाँ तक है, हमें तो बीच में मिला सुल्तानपुर से। अगर आपको पता होगा कहाँ से कहाँ तक है तो कमेंट ज़रूर करना, पता नहीं कभी काम आ जाए। वैसे ये रूट पे मैं पहली बार आ रहा हूँ, अच्छा लग रहा है कि कुछ नया एक्सप्लोर कर रहा हूँ। क्या बात है, 97 रुपीज़ फुल कर दो भैया। सो हम ऑलमोस्ट अभी वाराणसी एंटर कर रहे हैं, मतलब अभी 20 किलोमीटर है, लेकिन सिटी लिमिट्स अभी शुरू हो गए। प्रयागराज 141, यहाँ से सासाराम 135। यहाँ पे भी बहुत सारे होटल्स हैं। वैसे वाराणसी से मेरे कोई सब्सक्राइबर वीडियो देख रहे हो तो कमेंट ज़रूर करना, पता नहीं होंगे शायद काफ़ी लोग होंगे वाराणसी से जो देखते होंगे। हमने सिर्फ गंगा घाट का नाम सुना है बस, बाकी और भी बहुत कुछ होगा। तो थोड़ा आज रात को रिसर्च करेंगे और फिर कल का दिन हम एक्सप्लोर करेंगे वाराणसी। अरे वाह, नई मूर्ति है हनुमान जी। होटल है क्या ये? मस्त है यार, गोकुल धाम। काफ़ी पॉश लग रहा है वाराणसी।
एटलीस्ट ये साइड से जब हम देख रहे हैं। ओके, सो हमने अभी एक होटल ढूंढा है और उसका मैप लगा दिया है। अभी 10 किलोमीटर है, देखते हैं। अरे यार, सेना का बैटरी लो बोल रहे हैं अभी ऐसे टाइम पे यार। मस्त लग रहा है यहाँ पे, 23 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर भी बढ़िया। शाम के 5 बजे। दिव्य काशी भव्य काशी, ये देखो काशी विश्वनाथ टेम्पल फोटो। यहाँ भी जाएंगे। बहुत लोग बोल रहे कि यहाँ ज़रूर जाना। कहीं भी नई जगह गए तो होटल ढूंढना एक त्रास होता ही है। सबसे इरिटेटिंग पार्ट लगता है पूरे राइड में। अरे यार, अभी होटल ढूंढो, ढंग की पार्किंग होनी चाहिए, ये वो। फर्स्ट टाइम इन वाराणसी। मस्त लग रहा है, काफ़ी शांत शहर लग रहा है, भाग दौड़ नहीं है। वाह, सुंदर है यार शहर। वैसे काफ़ी फॉरेनर्स दिख रहे हैं वाराणसी में। ओह व्हाट अ मॉल, IP सिग्रा मॉल। अरे देखिए फॉरेनर्स, नाइस। वाह, ये क्या है भाई? ये भी है एक बड़ा 5 स्टार होटल, लेकिन हमको मज़ा नहीं आता ऐसे होटल में। देखते हैं अभी क्या सीन है यहाँ पे। अच्छा है, रूम मिलेगा ना? हाँ, आप एक बार चेकआउट कर लो। चेक, अच्छा हाँ ठीक है। तो टहलते टहलते आ गए जी यहाँ पे वाराणसी का चाट खाने। क्या बात है, मस्त है, अलग ही टेस्ट है यार। गोलगप्पा। और सिर्फ पानी पूरी से हमारा क्या होगा, तो इसीलिए हम इनको कह दिए हैं कि आलू टिक्की भी बना दीजिए, जहाँ जाओ वहाँ का खाओ। वैसे रेट ज़्यादा नहीं है, अफोर्डेबल है, अच्छे रेट में अच्छा क्वालिटी का भी मिल जाता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि वाराणसी में इतना महंगा होगा। अब कल एक्चुअल एक्सप्लोर करेंगे वाराणसी की गलियाँ, घाट की गलियाँ, गंगा घाट, और भी बहुत सारी जगह है, तो वो कल एक्सप्लोर करेंगे। हम कल का दिन पूरा उसी के लिए रखा है। थैंक यू। बाप रे, सिंगल बहुत बड़ा है बे। आइए सागर जी, दिखाइए, रिव्यू दीजिए। अच्छा है, चलो बढ़िया ही होगा यार। नॉर्थ में खाना अच्छा ही मिलता है, चाहे वो यूपी हो या दिल्ली, हरियाणा, किधर भी जाओ।